हर 5 महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं या रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उनमें एक महिला को पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ठीक से अप्रोच किया जाए, ठीक से उन्हें डायग्नोज किया जाए, तो इनमें से बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। तो एक पीसीओएस है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जहाँ पे ओवरीज बहुत ज्यादा एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं और जो फॉलिकल्स हैं वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते। ओवुलेशन एक प्रॉब्लम हो जाता है। इर्रेगुलर होने के कारण कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट ज्यादा होना, एक्ने यानी कि फेस पे, नेक पे पिंपल्स जैसा होना, फेस पे, बॉडी पे ज्यादा बाल होना, वेट लॉस में प्रॉब्लम होना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इन महिलाओं में प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कत बाधा हो सकती है। सो पीसीओएस की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है? इर्रेगुलर या ओवुलेशन का ना होना, इर्रेगुलर रहना या बिल्कुल ही ना होना, ये एक मेन कारण है। पीसीओएस में फॉलिकल्स जो है वो एक इमेच्योर स्टेज में बंधे रह जाते हैं। अंडा रिलीज होने के बजाय छोटे छोटे सिस्ट बन के रह जाते हैं और अगर अंडा रिलीज नहीं होता है तो नेचुरली प्रेगनेंसी आने में मुश्किल हो सकता है। अगला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत सारे महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण वेट ज्यादा होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना और एग डेवलपमेंट पे भी बाधा पड़ना वो देखा गया है। ज्यादा इंसुलिन की वजह से एंडोमेट्रियम पर इफेक्ट देखा जाता है और जब एम्ब्रियो बन भी जाता है तो चिपकना मुश्किल हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखा गया है पीसीओएस महिलाओं में। ज्यादा एलएच लेवल्स की वजह से, एंड्रोजेंस ज्यादा होने की वजह से फॉलिकल का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है और एग क्वालिटी भी इफेक्ट हो जाता है। जब ओवुलेशन होता भी है तो एग अच्छे क्वालिटी का नहीं होने के कारण फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं होता और एम्ब्रियो जो बनता है वो भी अच्छे क्वालिटी का नहीं होता। पीसीओएस की वजह से वेट ज्यादा होना, इन्फ्लेमेशन होना और वेट गेन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सूजन रहना, इसकी वजह से भी ओवुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्या पीसीओएस महिलाएं कंसीव कर सकते, प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। 80% महिलाएं जो पीसीओएस से पीड़ित है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या दवाइयों के साथ या नेचुरली भी। लेकिन हम इसके चांसेस बढ़ा सकते हैं, फर्टिलिटी चांसेस। कैसे? लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 5 से 10% वेट लॉस करेंगे तो आपका जो अंडा रिलीज होने का ओवुलेशन है वो फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए 30 से 40 मिनट तक, और शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स खाना कम करना चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा होता है तो मेडिकेशंस लिए जाते हैं, जैसे कि लेट्रोजोल। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस अगर नहीं काम कर रहे हो तो। और फिर लेट्रोजोल नहीं तो फिर क्लोमिफेन सिट्रेट, ये भी दिया जाता है। क्लोमिफेन सिट्रेट से बात नहीं बन रही है और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो मेटफॉर्मिन भी जोड़ा जाता है। इनसे ओवरीज से अंडे को रिलीज होने में थोड़ा आसानी होती है। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। फॉलिकुलर ग्रोथ को ठीक से ट्रैक करना, ओवुलेशन को ट्रैक करने की वजह से टाइम्ड इंटरकोर्स और आईयूआई ठीक से कर पाते हैं। एडवांस टेक्निक्स भी हैं जिनके लिए ये ओरल मेडिकेशंस ना काम करे उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनका नाम है गोनाडोट्रोपिन्स। ये भी काम में नहीं आए तो आईयूआई और आईवीएफ, स्पेशली अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, उम्र 35 के ऊपर है और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सीवियर है। आईवीएफ इन महिलाओं में बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि अगर हम कम दवाइयाँ देंगे, कम स्टिमुलेशन देंगे, फ्रीज ऑल यानी कि सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करेंगे और बाद में ट्रांसफर करेंगे तो ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का भी प्रॉब्लम कम होता है और सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। सो पीसीओएस आपके फर्टिलिटी सपनों का अंत नहीं है, ये एक मैनेजेबल कंडीशन है। ठीक से अगर आप डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे इमोशनल सपोर्ट के साथ, आप पीसीओएस को ठीक से मैनेज कर सकेंगे और हेल्दी प्रेगनेंसी अवश्य पा सकेंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।